बेंगलुरु भगदड़ कांड में आरसीबी अधिकारी समेत 4 लोग गिरफ्तार। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो बेंगलुरु भगदड़ कांड में आरसीबी के जश्न में जो भगदड़ मची थी उसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बेंगलुरु में हुए भगदड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरसीबी के मार्केटिंग चीफ निखिल सोसाले समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य 3 आरोपी डीएनए इंटरटेनमेंट नेटवर्क इवेंट कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं। पुलिस के अनुसार निखिल सोसले को तब गिरफ्तार किया गया जब वे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंच रहे थे फ्लाइट पकड़ने के लिए। उस टाइम निखिल सोसले को गिरफ्तार किया गया है। वहां से पुलिस ने निखिल सोसले को गिरफ्तार किया है, ये पुलिस का कहना है। इन लोगों पे आरोप है कि जितने संख्या यानी कि सीमित किया गया था कि इतने ही संख्या में लोगों को आरसीबी के जश्न के दौरान बुलाना है, उससे ज्यादा संख्या में ये लोग वहां पे लोगों को इनवाइट किया था और लोगों को बुलाया था, जिसके कारण वहां पे भगदड़ मची थी। और यहाँ पे पुलिस वाले का ये भी कहना है कि सुरक्षा के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण भगदड़ का स्थिति बना और वहां पे भगदड़ मची और इतने लोगों की जान गई है। अब पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करी तो आखिर देखते हैं कि और कितने आरोपी निकल के बाहर आते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जो भी आरसीबी के जश्न में ये लोग ये भी कह रहे हैं कि भगदड़ मची थी, तो यानी कि स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच रही थी, लोगों की जान जा रही थी, मौत की चीख पुकार मची हुई थी और स्टेडियम के अंदर जश्न का माहौल जारी था। वहां पे जश्न को रोका नहीं गया था, ये चीजें बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे विराट कोहली की तरफ से भी एक उनका स्टेटमेंट सामने आया। उनका कहना है कि हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि स्टेडियम के बाहर यानी कि भगदड़ मची हुई है और इतने लोगों की जान गई है। हमें इन चीज़ों का बिल्कुल भी हमें खबर नहीं थी और विराट कोहली को लोग ज़्यादा टारगेट कर रहे थे। उन लोगों की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी हुआ है और उनका कहना है कि अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि 18 साल बाद जो जीत मिली है उस जीत का हम जश्न मनाए या फिर जो 11 लोगों की मौत हुई है और 50 से ऊपर लोग घायल हैं, उन लोगों को देख के मातम मनाए। हमें यानी कि 18 साल बाद जीत मिली है, उस जीत को बिल्कुल भी सेलिब्रेट। विराट कोहली की तरफ से तो एक स्टेटमेंट जारी हुआ तो हुआ ही, लेकिन आरसीबी की पूरी टीम की तरफ से भी इस घटना पे अफसोस जताया गया है और उन लोगों का भी कहना है कि हमें इन चीज़ों का बहुत दुख है कि जिन चीज़ों को पाने के लिए हमने 18 साल मेहनत किया और 18 साल बाद जब वो ट्रॉफी हासिल हुआ तो यहाँ पे 11 लोगों की डेथ हो गई है। तो इन चीज़ों से हमें इस बात की बिल्कुल भी हमें खुशी नहीं है कि हमने 18 साल बाद ट्रॉफी पाया। जिस दिन हमने ट्रॉफी पाया उस दिन ही ये हादसा हुआ और 11 लोगों की मौत हुई है, बल्कि 50-60 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालात बिल्कुल नाजुक है। इसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और बड़े बूढ़े भी हैं, तो उन लोगों की हालात काफी नाजुक बताई जा रही है। तो यहाँ पे अब आरसीबी की टीम की तरफ से इन लोगों के लिए तो दुख जाहिर किया गया है, लेकिन लोगों का कहना था कि जश्न यानी कि अंदर मनाया जा रहा था और बाहर चीख पुकार मची हुई थी। तो इन लोगों का इस चीज पे भी इन लोगों का स्टेटमेंट आया है कि हमें इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि बाहर भगदड़ मची हुई है और बाहर लोगों की डेथ हो गई है। अब तो पुलिस वाले की तरफ से आरसीबी के मार्केटिंग चीफ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि उनकी लापरवाही के कारण ही ये भगदड़ मची हुई है, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें लापरवाही की गई है। यानी एक लिमिट तय थी कि इतने ही लोगों को वहां पे इनवाइट करना है और इन लोगों ने यानी कि जरूरत से ज्यादा लोग बुलाया और जिसके कारण ये भगदड़ का स्थिति बनी और वहां पे भगदड़ मची और 11 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगी जो ये भगदड़ में शामिल थे और जो भगदड़ मचा रहे थे। यहाँ पे देखा जाए तो किसी को देखा जा रहा है कि कोई पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ है, तो कोई दीवार से कूद रहा है, तो कोई मतलब कि अपने गाड़ी पे बैठा हुआ है। इन चीजों को भी इन लोगों को भी समझना चाहिए कि जहाँ पे भीड़ भड़ाके हैं वहां पे हम शांति का माहौल बना के रखे। अब कोई पेड़ से कूद रहा है, तो कोई गाड़ी से कूद रही है, तो कोई दीवार से कूद रहा है, तो इन चीजों में देखा जाए तो जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या में लोग हैं वहां पे तो जाहिर सी बात है कि कोई अगर पेड़ से कूदेगा तो एकदम से लोगों को ऐसा लगता है कि क्या हो गया और लोग अफरा तफरी मचाते हैं, इधर उधर भागना शुरू करते हैं, जिसके कारण भगदड़ की स्थिति बनती है और लोगों की डेथ होती है। ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो भगदड़ को रोके, बल्कि हमारी भी उतना ही जिम्मेदारी बनती है कि हम भगदड़ होने से रोके, हम भगदड़ के माहौल बनाए ही क्यों जिससे भगदड़ मचे। तो लोगों के अंदर ये सोच नहीं बन। जो भी आरसीबी के फैंस हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ये जरूरी नहीं है कि हम बेंगलुरु जाके स्टेडियम के बाहर जाके उस खुशी को जाहिर करें, बल्कि हम स्टेटस लगा के भी उस खुशी को जाहिर कर सकते हैं कि हम आरसीबी के फैंस है या विराट कोहली के फैंस है या कुछ भी है, क्योंकि
जहां पे इतने संख्या में लोग पहुंचेंगे वहां पे जाहिर सी बात है कि भगदड़ मचनी ही मचनी है। और सिर्फ यहाँ पे लापरवाही सिर्फ पुलिस प्रशासन की नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोगों की भी लापरवाही है कि इस चीज की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस प्रशासन की ही क्यों, बल्कि हमारी भी होनी चाहिए कि हम इन चीजों से सुरक्षित रहें और भगदड़ का माहौल ना बनने दें। आप लोग क्या कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन के बारे में? आरसीबी के मार्केटिंग चीफ समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो इन लोगों के बारे में आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसे ही और भी अपडेट के लिए इस चैनल पे बने रहें। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।